मुद्दों को जो श्रेणी में बांटा है, मेरिट और नॉट इन में, इसको बहुत ही ज़्यादा मुद्दा आजकल बनाया जा रहा है सबके सामने। कुछ देख रहे हैं हम कि आजकल लोग बहुत बढ़ चढ़कर इस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। सरकार ने एक छोटी सी गलती की, जिसे कि 2 या 3 दिनों के बाद ही फिर उसको सुधार कर लिया। 21 तारीख को उन्होंने ऐसा किया था और 26 तारीख को एक लेटर जारी करके कहा कि ये ऐसा नहीं है, मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर हो चुके हैं। तो ये हो गया। लेकिन कुछ लोग इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि लग रहा है कि इसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो मैं सबसे पहले इसी बात को क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मेरिट और नॉट मेरिट था, ये अब ऑल क्वालिफाई हो चुके हैं 26 तारीख के बाद से, और इस पर कोई भी इशू नहीं बनना चाहिए। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि आप लोग को बता दूं मैं कि एक 2018 में एक इस पर एक केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार में मुख्य अपर सचिव रैंक के 3 लोगों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जो फिर एनसीटी ने भी माना है। ये रिपोर्ट 10 मई 2019 को पारित हुआ था। एनसीटी ने भी माना है कि सभी क्वालिफाई एक बराबर है। इसका लेटर मैं आप लोगों को दे दूंगा, स्क्रीन पर फ्लैशबैक हो जाएगा। तो जब सरकार ने, एनसीटी ने, दोनों ने ये मान लिया है कि सारे क्वालिफाई एक बराबर है, इसका इशू बनाना कोई बात नहीं। अब दूसरी बात मैं करता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, 30,675 लोगों की ही नियुक्ति होगी, सरकार नहीं कर सकती है। तो मैं उन लोगों को एक सूचना दे देता हूँ कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, जुलाई में ही मैंने PIL किया था, जिसके पक्ष में सरकार पक्ष ने भी माना कि सीट बढ़ाकर ही बहाली होगी, और इसी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। जब PIL का फैसला आया था, बहुत से लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरा वो मुद्दा नहीं रहता किसी को बदनाम किया जाए या किसी का नाम लेकर, तो ये मैं नहीं कर सकता। बहुत से लोगों ने जो जानकार थे, उन्होंने भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, इस केस का कोई फायदा नहीं। डिस्पोज और डिसमिस का अंतर उन लोगों को पता नहीं था। केस डिस्पोज हुआ था, बहुत लोग बोल रहे थे कि डिस्पोज हो गया मतलब खारिज हो गया, डिसमिस हो गया। लेकिन क्या था, जब कोर्ट का जजमेंट आया, उस पर बहुत बात हुई कि जजमेंट क्या, कुछ नहीं, प्रिजनर ने कहा और जज ने लिख दिया कि नहीं, इस पर तो काम चल ही रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो जजमेंट क्या था, अभी आप लोगों को अब दिख रहा होगा कि मेरा जो था मुख्य, पहले मैं बता देता हूँ, मेरा मुख्य मांग ये था कि आपके पास क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या है, आपके पास सीटों की संख्या भी पर्याप्त है, तो सीटों की संख्या बढ़ा के और क्वालिफाइड की नियुक्ति की जाए। सरकार पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने माना, हमारे पक्ष के वकील ने अपनी दलील दी, उन्होंने भी माना कि नहीं, सरकार इस ओर काम कर रही है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने, और वहां पे उस दिन देखिए कि AG साहब भी बैठे थे। AG साहब कौन होते हैं ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा। AG साहब ने भी ये माना कि जो ये मुद्दा है, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में सरकार पक्ष से पूछा था कि क्या इसने जो डिमांड किया है, इसमें आप लोग सहमत हैं। सरकारी वकील का कहना था कि सर, हम लोग भी इस ओर ही काम कर रहे हैं और इसी जो इनका डिमांड है उस तरफ ही काम होगा। तो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि ऑलरेडी ये काम हो रहा है, तो ठीक है। अब अगर सरकार सीट नहीं बढ़ाती है तो मेरे पास ऑप्शन है, उसी केस को मैं सेकंड बेंच से थर्ड बेंच में ले जाके उसे खुलवा सकता हूँ। और जो जजमेंट था वो कोई छोटा मोटा जजमेंट नहीं है। मैं उस जजमेंट के अगेंस्ट में अगर सरकार सीट नहीं बढ़ाती है तो मैं केस करके फिर से वो काम कर सकता हूँ सीट बढ़वाने के लिए। बहुत से लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियां कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वहाँ पटना की धरती को लाल कर दूंगा, तो मैं सर्टिफिकेट अगर सरकार बांटती है तो मैं इधर। कुछ नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, जो सरकार चाहेगी वही होगा। किसी एक गलत मंसूबे वाले इंसान के कहने से कुछ नहीं होता है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोला, वो लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां फैला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ भ्रांतियां फैला रहे हैं। ठीक है, मैं एक और तीसरा मुद्दा बताता हूँ कि कल भी एक मित्र ही थे, वो उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि आजकल लाइव नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे बात बताया था कि मेरा भी कोई ऐसा है नहीं कि लाइव आके कुछ फायदा नहीं। फिर एक और भी थे, कोई नया नंबर था, मैं उन्हें पहचान, उसने मुझे मैसेज करके बोला कि किस बिल में छुप गए हो, ऐसे लाइव नहीं आ रहे, डर रहे हो क्या? तो भाई मैं बता देता हूँ, दिलीप झा नाम है मेरा, और दिलीप झा डरता नहीं है किसी से। मेरा जो डिमांड था, जिसलिए मैं लाइव आ रहा था, मेरा वो डिमांड फिलहाल कोर्ट ने पूरा कर दिया। अभी कोई मुद्दा नहीं है। तो लाइव आने से जिनको जो जानकारी होती है, मेरा नंबर है, फोन करते हैं, मैं उन्हें जानकारी देता हूँ। जो मेरा जमीनी स्तर से काम हो रहा है वो हो रहा है। कोई दुकान तो हम नहीं खोल के बैठे हैं ना यहाँ पे, हमको लाइव आना है, सबके आगे हाथ फैलाना है, भीख मांगना है कि भाई चंदा दे दो, मुझे पेश करना है, भाई चंदा दे दो। ये कोई दुकान नहीं था दिलीप झा का, ना ही किसी से मैंने एक पैसा लिया है, ना आगे मैंने ऐसा सोचा कि किसी से पैसा लेना। करने वाले सोचते नहीं है। ये जो लाइव आके आप भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी आपकी छूट की बातों में नहीं आने वाले। सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप लाइव आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं, आप चंदा मांगने के लिए लाइव आते हैं। अगर आपको किसी की भलाई करने का मुद्दा अगर आपका होता, अगर भलाई करने की जिद होती, तो आप डायरेक्ट कोर्ट की शरण में जाते, ना कि यहाँ लाइव आके और आप चंदा मांग के सिर्फ और सिर्फ आप अपना खर्च चला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमारा मुद्दा अगर एक है तो आइए मिलकर काम करते हैं। दिलीप झा आपका बुला रहा है अपने पास, या दिलीप झा को आप बोलिए कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर हमारा मुद्दा एक है, अगर आप लोग सबकी भलाई चाहते हैं तो सबकी भलाई के लिए काम कीजिए।
ये बार बार 30,675 की भ्रांतियां मत फैलाइए। मैंने भी अगर अपना केस किया था ना तो उसमें सिर्फ 80,000 लोगों के लिए डिमांड नहीं किया था। एक बार जाके उस ड्राफ्टिंग को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के पास 2,75,000 सीट खाली है, सीट बढ़ाए और सबको नियुक्ति दे। जो नए भाई बीएड कर रहे हैं 18-20 में कर चुके हैं, अगर 80,000 की नियुक्ति हो भी जाती है तो 2,75,000 में 80,000 घटेगा, 1,95,000 सीट फिर भी बचेगी, जो जिस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाइयों का है, मेरा नहीं है। ये बात आप लोग जान लीजिए। कोई अगर चुप बैठा है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाइएगा। आप बोल सकते हैं तो कोई और भी बोल सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबकी भलाई अगर आप कर रहे हैं तो सबकी भलाई के लिए सोचिए, अपनी भलाई के लिए नहीं सोचिए। बहुत से लोग हैं जो लाइव आते हैं और चंदा का डिमांड करते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और वो चंदा नहीं देंगे आपको। डिमांड चंदा का मत कीजिए, अगर भलाई करना है तो सबको मिला के चलिए। मैंने हमेशा ऑल क्वालिफाइड की बात की है, कभी भी मेरिट और नोट मेरिट के पीछे नहीं पड़ा हूं, ना ही किसी मेरिट वाले को गाली देता हूं, ना ही किसी नोट मेरिट वाले को गाली देता हूं। सबकी भलाई के साथ चलिए, आपका भी भला होगा। स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं, वो बहुत अच्छे संस्थानों से पढ़े हैं, कई NIT, IIT, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कई UPSC की तैयारी करते हैं, कोई BPSC की तैयारी करता है, कोई रेलवे में जॉब करता है, कोई बैंक में जॉब करता है। बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं डेली बात करता हूँ, मैं रोज बात करता हूँ। आज शाम को ही एक भाई थे, वो बेतिया से फोन किए थे, मोतिहारी से, वो UPSC की तैयारी करते हैं। और मेरा एक मित्र है पटना में, मैं था उस दिन अभियान में, तो शिवम है जो NIT पटना से पढ़ा है। तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस स्टेट मेरिट लिस्ट में आए हैं। सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। और ये पढ़ाई का ही नतीजा था कि 21, 22, 23 जून को हम लोगों को दबा दिया गया। लेकिन कलम की ताकत को कोई दबा नहीं सकता मेरे साथियों, कलम की ताकत को कोई दबा नहीं सकता। और हम संगठित होंगे और पराजित कर देंगे, किसी को भी पराजित कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज हम लोगों को ये सिखाना है कि हम लोग एक हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, जबरदस्त पढ़े लिखे लोगों की एक कैटेगरी है जिसको सरकार विध्वंस करना चाहती है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। क्या अमीर के बच्चे पढ़ते हैं? क्या IAS ऑफिसर और नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? नहीं पढ़ते ना। इसीलिए हम वो टीचर हैं जो लोयला में भी पढ़ाते हैं, हम वो टीचर हैं जो पटना सेंट्रल स्कूल और सेंट माइकल में पढ़ाते हैं। हम लोग सब CBSE स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर, DAV में पढ़ाने वाले टीचर आज बिहार सरकार के स्कूल में पढ़ाएंगे। ये सौभाग्य की बात होगी बिहार सरकार के स्कूल्स में, और सौभाग्य होगी यहाँ के बच्चों को, सौभाग्य होगी यहाँ के बच्चों को जो हम लोगों जैसे फ्लुएंट स्पीकर, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे मैथ साइंस, सब में जबरदस्त जानकारी वाले लोग हम लोग अगर आएंगे तो पता है बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। और जिसको गला घोटने की कोशिश कर रही है ये सरकार, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे तो वहां पढ़ते नहीं है, मेरे बच्चे सेंट माइकल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे सेंट जेवियर में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग सब उसी स्कूल में शिक्षक हैं। लेकिन इरादा है अपने देश की सेवा का, इरादा है अपने राज्य सरकार की सेवा का, और इसीलिए हम बिहार सरकार